हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 9 फरवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्रभूमि बचाओ अभियान है उसको शुरू किया है। तो हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने आर्द्रभूमि बचाओ अभियान को शुरू किया है। वो किया है गोवा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा है। वहाँ पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जल मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र यादव, उन्होंने शुरू किया है आर्द्रभूमि बचाओ अभियान को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोवा। गोवा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पणजी। सीएम यहाँ के हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं वर्तमान में गोवा के एएस श्रीधरन पिल्लई। इसके साथ ही आर्द्रभूमि दिवस है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को। गोवा की अगर बात करें तो गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम है, इसको हाल ही में शुरू किया है। भारत के दूसरे सबसे लंबे 8 लेन का जो केबल ब्रिज है जुआरी ब्रिज, इसका भी हाल ही में गोवा में उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किया है हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने। और ये देश का दूसरा सबसे लंबा 8 लेन का केबल का ब्रिज है और ये बना है जुआरी नदी पर। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस है, इसका उद्घाटन हुआ इस बार गोवा में। और आरोग्य एक्सपो है 2022, उसका भी उद्घाटन हुआ था गोवा में। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन भी हुआ है इस बार गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख है। वहाँ पर ऑपरेशन जो सद्भावना है इसका आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा के स्तर को सुधारने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना है, इसको चलाया गया है और ये चलाया गया है भारतीय सेना के द्वारा। लद्दाख की अगर बात करें तो यह है एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में आर.के. माथुर। इसके साथ ही लद्दाख की जो रक्त से कारपो खुबानी है, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जियोग्राफिकल इंडिकेटर है जीआई टैग, ये दिया गया है लद्दाख की रक्त से कारपो खुबानी को। अग्नि तत्व अभियान है, इसका पहला सेमिनार हुआ है लद्दाख के लेह में। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल है 2022 का, इसका भी आयोजन इस बार हुआ था लद्दाख में। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा है, ये शुरू हुई थी लद्दाख के लेह से। लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान है, इसको हाल ही में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है। तो हाल ही में तेलंगाना सरकार है, उसने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर है उसकी घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। सीएम यहाँ के वर्तमान में हैं के चंद्रशेखरन राव और राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। इसके साथ ही तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है अंजनी कुमार ने। अंजनी कुमार हैं, उनको हाल ही में तेलंगाना की पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। तेलंगाना में नीम के जो पत्ते हैं उनमें डायबेक नामक का एक रोग देखा गया है। तेलंगाना सरकार ने कांटी वेलुगु जो योजना है उसको फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड है 2022 का, वो जीता है हैदराबाद ने। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन है उसको हाल ही में शुरू किया है। आसरा पेंशन योजना है, यह शुरू हुई है हाल ही में तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं। तो वो की हैं श्रीलंका को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका देश को
उसके 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत ने 50 बसें दी है आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी है श्रीलंका की श्रीलंकन रूपी और वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे और वर्तमान में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धन। इसके साथ ही 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप है, इसकी मेज़बानी भी करेगा श्रीलंका। श्रीलंका के उपन्यासकार हैं सेहान करुणातिलका। उनका उपन्यास है उसको मिला है बुकर पुरस्कार 2022 का। चीन को पछाड़कर भारत जो है उसने श्रीलंका में सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा बना है? तो ग्रीन बॉन्ड हैं, इनको जारी करने वाला पहला नगर निकाय बना है इंदौर नगर निकाय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंदौर। इंदौर जो नगर निकाय है ये बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय बना है। इस बॉन्ड के जरिए इंदौर नगर निकाय है वो 244 करोड़ रुपए जुटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने हेवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च की है? हाल ही में रिलायंस ने हेवी ड्यूटी ट्रक हैं इनके लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी है उसको लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल है इसको लॉन्च किया है? तो युवा संगम पोर्टल है इसको लॉन्च किया है हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने। भारत के केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने लॉन्च किया है युवा संगम पोर्टल को। केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने ही हाल ही में युवा संगम पोर्टल है इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ रिव्यू है उसके अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष चुनी गई हैं हाल ही में अप्सरा अय्यर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा अय्यर हैं, ये चुनी गई हैं हाल ही में हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष। इसके साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं हाल ही में उन सभी को देख लेते हैं। असम का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं ये अब नए डीजीपी हैं असम के। गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर है इसके सीईओ बने हैं माधवेंद्र सिंह। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं वो नियुक्त हुए हैं अमनप्रीत सिंह। मध्य रेलवे के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में नरेश लालवानी हैं, उन्होंने हाल ही में कार्यभार संभाला है। टाटा ट्रस्ट के सीईओ हैं सिद्धार्थ शर्मा, उनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। बीआरओ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी हैं सुरभि जखमोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आरोन फिंच हैं ये क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के और इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। इसके साथ ही वीना नायर हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है उसको विश्व धरोहर में सूचीबद्ध किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा? तो ग्रीन हाइड्रोजन हब है वो स्थापित करेगा केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल है, ये अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब है इसको स्थापित करेगा। केरल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सीएम यहाँ के हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं
आरिफ मोहम्मद खान। केरल में ही विश्व का सबसे बड़ा ताड़ के पत्ते हैं उन पर पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस है, उसका उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई हैं, उनको केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया गया है। अब वर्तमान में केरल कलामंडल है, उसके कुलपति हैं मल्लिका साराभाई। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट है, उसमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का ग्लोबल अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डेटा में सेंध लगा रहा है? तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार डिफेंस कंपनियां हैं, उनमें सेंध लगा रहा है उत्तर कोरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया देश है वो यूएन की रिपोर्ट के अनुसार डिफेंस कंपनियां हैं, उनके डेटा को कलेक्ट कर रहा है। उत्तर कोरिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पेंगयोंग। उत्तर कोरिया की करेंसी है उत्तर कोरियन वॉन और उत्तर कोरिया के वर्तमान में तानाशाह हैं किम जोंग उन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल है उससे संन्यास लिया है राफेल वरेन ने। तो राफेल वरेन हैं, उन्होंने लिया है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास। ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो वो हैं राफेल वरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो नेपाल का क्रिकेट एसोसिएशन है, उसमें मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है मोंटी देसाई को। तो मोंटी देसाई हैं, उनको क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है नेपाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोंटी देसाई। मोंटी देसाई हैं, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और अब इनको बना दिया है नेपाल के क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्य कोच के रूप में। इसके साथ ही नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। क्रिकेटर हैं मनोज प्रभाकर, उनको नेपाल की क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन है, उसको हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो वो किया है म्यांमार ने। म्यांमार देश है, उसमें 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण है वो ओडिशा के किस शहर में आयोजित किया गया? तो कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण है वो ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भुवनेश्वर। ओडिशा का भुवनेश्वर शहर है, उसमें 9वां संस्करण है कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का, उसका आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में। ओडिशा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ पर ही 9वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है। सीएम यहाँ के हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इसके साथ ही 15वां हॉकी विश्व कप है उसका उद्घाटन भी हुआ है कटक ओडिशा में। विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बना है ओडिशा। विंटेज वाहन हैं, ये ऐसे वाहन हैं जिनका पंजीकरण को 50 वर्ष से अधिक का समय हो गया है और इनका अलग से पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है ओडिशा। और इन्हीं वाहनों को बोला जाता है विंटेज वाहन, जिनके पंजीकरण को 50 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। ओडिशा सरकार ने लंपी त्वचा रोग है उसका निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9 फरवरी 2023 के।